हमारे बहुत से दोस्त थे और मुझसे पूछ रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए 45 दिन बचा है, तो इस इतने कम टाइम में क्या हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो पहले किसी दूसरे एग्ज़ाम में लगे रहते हैं या किसी दूसरे कारणवश इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये अब लास्ट टाइम बचा है और बहुत ही अभी इतना मतलब ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है भी। तो अगर इसको बिना समय गंवाए अब यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ से मतलब रिवीजन ही कर सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करें। अगर अच्छे से रिवीजन करें तो पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करना है थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद आप जैसा बताएंगे तो उस पर हम वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो यहाँ से 45 दिन बचे हैं और 45 दिन में हम कैसे तैयारी करें कि हम अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम तक और एक अच्छा परफॉर्मेंस भी करें एग्ज़ाम में। तो देखो मैंने एक त्रिस्तरीय ढांचा सोचा है। इसमें त्रिस्तरीय ढांचे में क्या है कि हमें 3 चीज़ों में काम करना होगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं हम जानते हैं। एक हमें जीएस स्टैटिक पढ़ना है, मतलब जीएस हमें रिवीजन करना है पूरा, जितने उसके सब्जेक्ट हैं पूरा सिलेबस। और दूसरी चीज़ें हमें करंट अफेयर भी पढ़ना है। करंट अफेयर बिना पढ़े हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ है सी सेट। आप देख रहे हैं सी सेट का लेवल भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो बिना सी सेट पढ़े काम नहीं चलने वाला है। तो यही 3 चीज़ों को हमें फोड़ना है अच्छे से। 3 चीज़ों को हमें लिख लेना है और कंप्लीट होने के बाद टिक लगाते चले जाना है। तो तीन स्तरीय जो हम जिस ढांचे पे काम कर रहे हैं, जीएस स्टैटिक, दूसरा करंट अफेयर और तीसरा सी सेट, इन 3 चीज़ों में अच्छे से काम करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले आप चाहें तो एक दिन में तीनों के लिए बांट सकते हैं कि हमें कब स्टैटिक पढ़ना है, मतलब कब हमें जीएस का रिवीजन करना है और कितने कितने समय में हमें करंट अफेयर पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है, आपको डिसाइड करना है। और कितना समय हमें सी सेट में देना है ये भी हमें को ही सोचना पड़ेगा अपने हिसाब से। अगर आपका सी सेट वीक है तो आपको सी सेट में ज़्यादा टाइम देना है, अगर सी सेट आपका अच्छा है तो कम टाइम देना है, लेकिन टाइम तो थोड़ा देना ही है। और 3 चीज़ें ही तो पढ़नी है दिन में, तो उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये करना है। वैसे तो देखा जाए तो कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं, जैसे पीवाईक्यू होता है। पीवाईक्यू तो मैं मानता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये एक प्रकार से की है यूपीएससी में प्री क्वालिफाई करने का एक महत्वपूर्ण टूल है पीवाईक्यू, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, पहले एक बार रिवीजन कर लेना है और फिर जब टाइम बचता है तो हमें लास्ट में पीवाईक्यू देखना होता है। तो हमें इतने जल्दी रिवीजन करना है कि लास्ट में पीवाईक्यू का टाइम हमारा पूरी तरीके से बच सके। तो हमको मतलब पीवाईक्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा लास्ट में। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे सोचते हैं। देखो एक चीज़ करते हैं, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। साथ में कैसे पढ़ेंगे कि हम लोग कोई टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और फिर उसको पढ़ेंगे। अगर आप सोचो कि मैं किसी टॉपिक को आपको पढ़ाऊँ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पढ़ाने वाला काम मेरे पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी नेट भी लगता है, बड़ी बड़ी क्लासें हो जाती हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे, एक साथ एक टॉपिक डिसाइड करेंगे और फिर अगले दिन हम फिर वीडियो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने कितना कंप्लीट कर लिया है ना। तो देखो अभी तो हमने ये बात कर ली कि हम त्रिस्तरीय ढांचे में काम कर रहे हैं, जीएस, करंट और सी सेट पढ़ना है। तो अब हमें जीएस में क्या पढ़ना है ये सोचना है। जीएस में हम कहाँ से स्टार्ट करें, किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना सही रहेगा। देखो पढ़ना तो सब कुछ है, अगर कुछ लोग कहेंगे हिस्ट्री, कुछ पॉलिटी, कुछ साइंस कहेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पढ़ना तो आखिर सब कुछ ही है। तो क्यों ना हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलो हम पॉलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिटी एक थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट भी है, टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। हालांकि सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब हम उसमें गहराई में जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें टाइम लेती हैं उसमें। तो हम पहले पॉलिटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो आज का पूरा दिन है, आज चलो सब लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। और पॉलिटी में कहाँ से कहाँ तक ख़त्म करना है, तो देखो स्टार्टिंग जब पॉलिटी से होती है तो संविधान का विकास जहाँ से होता है हम वो पढ़ते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से चार्टर एक्ट, उसके बाद हम लास्ट में 1935 के अधिनियम तक जाते हैं। तो ये हम ना इसको पहले जो संविधान का विकास का क्रम है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं।
और उसके बाद संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये वाला हम पढ़ लेते हैं। और प्रस्तावना भी पढ़ लेते हैं। और प्रस्तावना के अलावा जो हमारा भाग 1 है संघ राज्य क्षेत्र, वो भी पढ़ लेते हैं। और भाग 2 जो है नागरिकता वाला है, वो भी पढ़ लेते हैं। भाग 3 इसलिए नहीं पढ़ेंगे, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर एक दिन में नहीं कर पाएंगे। अब देखो हम इसलिए इतना कर रहे हैं कि टाइम कम बचा है, तो आपको सरसरी निगाह में अगर आपके पास शॉर्ट्स नोट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं से भी, आजकल तो सोर्स की कमी नहीं है, आप AI यूज़ करते ही होंगे, गूगल वगैरह, तो उसमें सर्च कर सकते हो, टॉपिक का नाम डालकर पूरी चीज़ें आ जाती हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो आप कहीं से भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से टॉपिक बोल रहा हूँ, संविधान के विकास को के बारे में पढ़ना है, संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, और संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद भाग 1 है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता। तो ये 5 टॉपिक है, 5 से, हाँ इतना पढ़ना है अभी। और फिर मैं कल थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि मैं लिख के आऊँगा एक कॉपी में, कुछ चीज़ें छूट न जाए इसलिए, तो उसमें हम बारी बारी से टिक लगाते जाएंगे कि हाँ ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो आज थोड़ा सा मेरा रफली था वीडियो, थोड़ा सा, कल मैं थोड़ा सा अच्छे से बना के लाऊंगा इसको। और हाँ ये तो मेरा स्टैटिक का हो गया। और करंट अफेयर के लिए और CSET के लिए भी हमें स्टडी कोई अच्छी सी बनानी होगी, पहले कौन सा टॉपिक करना है, बाद में कौन सा। तो देखिए आज हम इतना ही करते हैं, कल से हम बहुत ही सुचारू रूप से इसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे और टॉपिक डिसाइड करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और हम तीनों चीज़ों को लेकर चलेंगे, स्टैटिक, करंट और CSET को हम कल से मतलब स्टार्ट कर देंगे बहुत अच्छे से। आज सिर्फ हम पॉलिटी में कुछ सब्जेक्ट है हमने डिसाइड किए, कुछ टॉपिक, उनको ही पढ़ना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और चलिए फिर शुरू हो जाते हैं।